साथ संगत जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है, इंसान को भाग्य से ज्यादा कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। साथ संगत जी, तो साखी को ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, भगवत गीता में लिखा है कि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए निस्वार्थ भाव से अच्छा कर्म करे, उसका फल अवश्य मिलता है। साथ संगत जी, एक लड़की गरीब थी, इसकी भी कहानी अजीब थी। माँ बाप बीमार रहते, बीमारी का कष्ट सहते। माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता होती, चिंता से माँ बाप की परेशानी और बढ़ जाती। साथ संगत जी, लड़की दिन भर काम करती, माँ बाप छोटे भाई का पेट भरती। माँ बाप को जब परेशान देखती, उनसे परेशानी का कारण पूछती। साथ संगत जी, तब जाहिर करते माँ बाप ब्याह की चिंता, धिक्कार है नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, मैं हूँ ऐसा पिता। साथ संगत जी, लड़की बोलती चिंता मत कीजिए, सब कुछ भूल जाए, नहीं करना है मुझे ब्याह, कृपा करेंगे हम पर अवश्य अल्लाह। मैं जीवन भर आप लोगों के साथ रहूंगी, हमेशा आप लोगों की सेवा करूंगी। साथ संगत जी, माँ बाप सुनकर अपनी बेटी की बातें भूल जाते, अपने कष्ट सारे। फिर भी ये सोचकर मन व्यथित होता, अंदर ही अंदर शादी को लेकर मन चिंतित होता। साथ संगत जी, एक दिन गरीब लड़की के घर आया एक रिश्ता, लड़के वालों ने दहेज फरमाया। सुनकर लड़के के घर वालों की बातें, शादी कैसे करे अनुमान नहीं लगा पाते। माँ बाप लड़की के परिवार के आगे हाथ फैलाएं, कृपा करे कुछ रहम फरमाए, वरना रह जाएगी मेरी बिटिया कुंवारी, कौन लेगा उसके जख्म में भागीदारी। साथ संगत जी, लड़के वाले अकड़कर बोले, बेटी तुम्हारी भोली भाली दिखती, ये बहुत काम करती है, इसको देखकर हम दहेज ना कर देते। साथ संगत जी, लेकिन दुनिया के रीति रिवाज को हम भी ग्रहण करते हैं, अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। दहेज कम कर देते हैं, दुनिया की रीति से थोड़ा हट जाते हैं, 5 लाख की जगह 2 लाख दे दो, हमारी विडंबना को भी समझो। साथ संगत जी, किसी तरह माँ पैसे जुटाई, माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रखाई। लड़की जब ये सुन पाई, वो बहुत ही गुस्साई, पर सब भगवान की ही माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। आखिर आ ही गया दिन शादी का। साथ संगत जी, आज से ही शुरू हो गया दिन लड़की के बर्बादी का। शादी करके ससुराल चली नेक बेटी, आंख में आंसू एवं दिल में माँ बाप के सपने सजोती। बेटी के जाने के बाद सोचो उस परिवार पर क्या बीता होगा, जिस घर में साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया होगा। ब्याह कर बेटी ससुराल आई, उसको देखते ही सास गुस्साई, शायद सास को बहुत सारे सामानों की लालसा थी। ये सब उसकी निराशा थी। ससुर उसके अच्छे थे, मन से सच्चे थे, बेटी की तरह प्यार देते, अपनी पत्नी के आगे झुक जाते। साथ संगत जी, घर वाले उससे बहुत काम कराते, नौकरानी के जैसे एक पर एक काम बढ़ाते। पति था बहुत प्यार करता, पर माँ के सामने कैसे नाम लेता। एक दिन ये पता चला, अंदर का ये राज खुला, बनने वाली थी यह बेटी माँ। साथ संगत जी, जो इन परिस्थितियों में भी परिवार पर लुटा रही थी जान। सास को जब ये पता चला, खुशी के उसके ठिकाना ना रहा, करने लगी बहू पर रहम, कर दी उससे नफरत थोड़ा कम। साथ संगत जी ने कहा, जब मेरी बहू को लड़का होगा, वो मेरा प्यारा पोता होगा। पूरे परिवार को बच्चे की लालसा थी, लड़का होगा यही सबको आशा थी। माँ बन गई वह लड़की बेचारी, किस्मत ने सबके अरमानों पर फेरी पानी। साथ संगत जी, माँ ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, बच्ची का इस दुनिया में आगमन हुआ। घृणा करने लगे सब, उससे नफरत करने लगे, देखते ही देखते बदल गया पति। ससुर का व्यवहार यह भी करने लगे, माँ के साथ दुर्व्यवहार। इसमें भला लड़की की क्या गलती थी, आखिर ये दुनिया लड़के लड़कियों में भेद करती है, जुल्म ढा रहे थे माँ पर ये शैतान। साथ संगत जी, कहीं नहीं दिख रहा था इनमें इंसान, यह माँ पर इतना जुल्म ढाए, दिन रात माँ बेटी दोनों को सताए, जुल्म सहते सहते मर गई माँ बेचारी। साथ संगत जी, भूल कर अपनी बेटी और दुनिया सारी, मरते वक्त भी माँ को ये हो रहा था एहसास, करके जा रही अकेली अपनी बेटी को
छोड़कर उसका साथ। खुश हो गए परिवार वाले, चिंता सता रहा थी कि इस लड़की को कैसे पाले। सत्संगत जी, सब सोचे इसको भी मार देते हैं, इसको भी भगवान के पास भेज देते हैं। सत्संगत जी, सब बोले इसे कौन मारेगा, कौन पाप का भागीदार बनेगा। ये जिम्मेदारी सांस पर आई, उसने अपनी कथा सुनाई। मैं तो इस उम्र में हूँ, भगवान की भक्ति कर सकती हूँ, कैसे इस बच्ची का कत्ल करूँ। दूसरा अंक ससुर का आया, उसने भी ना फरमाया। इसके बाद लड़के का आया, उसने ये जिम्मेदारी उठाया। वो सोचा माँ और बेटी की लाश साथ ठिकाने लगाऊंगा। सत्संगत जी, इन दोनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा। सत्संगत जी, वह मारने के लिए कमरे में पहुंचा, बच्ची का रोता चेहरा देखा। वह अपनी माँ को देखकर रो रही थी। शायद उसे भी अनुभव था कि वह अपनी माँ को खो रही थी। सत्संगत जी, ये देखकर पति का दिल दहला, बच्ची को देखकर उसका मन बदला। वो बच्ची का चेहरा देखा, कहा, दे रहा हूँ मैं खुद को धोखा, इस बच्ची का क्या कसूर है, आखिर ये भी किस्मत के आगे मजबूर है। सत्संगत जी, बेटी को गोद में उठाया, माँ की लाश को दफनाया। घर आकर वह भड़का, बिजली की तरह। माँ बाप लड़का बोला, मैं हूँ बदनसीब, अपनी पत्नी का हत्यारा, आप लोगों के चलते मैंने ही उसको मारा। सत्संगत जी, बेटे ने पूछा, माँ अब आप ही बताइए, खुद भी समझ जाए, यदि मैं लड़की होता तो आपके साथ भी ऐसा होता। क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर रह पाएगी, सब कुछ भूल जाए पर बच्चों को ना भूल पाएगी। सत्संगत जी, पूरे परिवार को एहसास हुआ, सबको अपनी किए पर पश्चाताप हुआ। सोचा बच्ची को देंगे खूब प्यार खूब शिक्षा, पाप कम करने के लिए गरीबों को भी दिए भिक्षा। बच्ची जब बड़ी हुई, सबसे पहले वह पापा कहीं, पिता को ये सुनकर अच्छा लगा, इस बेटी की बात सच्चा लगा। सत्संगत जी, फिर भी पूरे परिवार को अफसोस था, कितना गंदा उस समय हमारा सोच था। सत्संगत जी, शादी के बाद एक लड़की को अपने ससुराल के समावेश में ढलने में जितना समय लगता है, उतना ही समय ससुराल के सदस्यों को नई बहू के साथ तालमेल बिठाने में लग जाता है। जहां बहू ससुराल में अपने माँ बाबा का प्यार ढूंढती है, तो वहीं सास ससुर भी अगली पीढ़ी को अपने परिवार की परंपरा व रीति रिवाजों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। समय के साथ सास ससुर व बहू का रिश्ता इतना गहरा होता जाता है कि वही बहू घर की बेटी बन जाती है। सत्संगत जी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। संतों महापुरुषों जी, आओ सतगुरु माताजी से यही अरदास करें कि सतमार्ग पर चले, माताजी के वचनों को सुनकर अपने जीवन में ढाल पाए। यही अरदास माताजी के चरणों में करती हूँ। सत्संगत जी, गुरु बचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सत्संगत जी, इस नैतिक कहानी से पता चला कि सहायता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सत्संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी विचार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए साखी लाने के लिए प्रेरित करता है। संतों महापुरुषों जी, टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे, फॉलो करना ना भूले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही साखी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नए साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।